अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्लीन स्वीप करने पर बहुत-बहुत मुबारक हो। शिकस्त हुई है नफ़रत को, इंतशार को जो पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान में बर्पा कर रखा था का एक इंतशारी ग्रुप ने, उसको शिकस्त दी है तरक्की ने, बेहतरी ने और खिदमत ने। मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुसलसल मेहनत के बाद ये रियलाइज़ हुआ है लोगों को कि यही पार्टी है जो इस मुल्क के लिए कुछ करती है। आगे चल के मज़ीद इस पे बात करते हैं। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। पाकिस्तान ने सबसे बड़े ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के नफ़रत के जो बयानिया था, इंतशार का जो बयानिया था, उसको तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त हुई है। पंजाब में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की जो है वो 7 सीटें थी जहाँ पर हो रहे थे रिज़ल्ट हो रहे थे। एनए 129 पीएमएलएन वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है, एनए 185 में जीती है, एनए 96 में जीती है, एनए 18, एनए 143 और एनए 104 में। इस तरह पीपी 203 पीपी 87, पीपी 98, पीपी 115, पीपी 116, पीपी 73, पीपी 269 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। ये वो सीट है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम मुज़फ्फरगढ़ की सीट थी और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ फैसलाबाद क्लीन स्वीप 5 की 5 सीटें इस वक्त फैसलाबाद के है इस तरह साहिवाल में डेरा गाजी खान में लगारी खानदान ने मुझे लगता है कि खोसा खानदान की सियासत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है सरगोदा में सूबाई असम्बली का जो सुल्तान रांझा साहब ने जीता है मियाँ वाली में भी एक नौजवान क़यादत इमरान खान साहब के घर के अंदर से घुसकर मारने वाले चलो इसमें कोई शक नहीं है फैसलाबाद में बड़े अहम थे बिलाल बदर साहब जो कि तलाल चौधरी साहब के भाई थे ये वो सीट है जिससे तलाल चौधरी साहब जीते थे ये एक हादसा हुआ उस हादसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुद देनी पड़ी अपने दुश्मनों को सीट लेकिन वो बिलाल बदर चौधरी साहब ने वापस ली है इसी तरह फैसलाबाद में दूसरी कौमी असम्बली की जो सीट थी राजा रियाज साहब के बेटे दानियाल रियाज साहब जो है वो लड़े थे इलेक्शन वो भी जीते हैं और यहाँ पे सूबाई असम्बली में राना शहरयार खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई जो हैं वो भी 40,000 की लीड से चलते हैं लाहौर में जो हल्का 129 था हाफिज नुमान साहब लड़ रहे थे वहां पर टर्नओवर बहुत कम रहा है इसमें कोई शक नहीं है अगर लाहौर में देखा जाए इतना कम टर्नओवर ये अनबिलीवेबल है कि लोग वोट डालने के लिए क्यों नहीं निकले लेकिन हाफिज साहब यहाँ से भी इलेक्शन जीते हैं एनए 143 साहिवाल से जो इलेक्शन है वो अ, एक बड़ा अहम इलेक्शन था लेकिन वहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है लेकिन बड़ा इलेक्शन जो था वो जाहिर है जी हरीपुर में था और हरीपुर में अब तक इसके जो टोटल वोट थे यहाँ पर 7,53,944 वोट थे बहुत अच्छा टर्नओवर रहा है तकरीबन 42 टर्नओवर रहा है 602 पोलिंग स्टेशन थे जिसमें अब तक 500 पोलिंग स्टेशन का 585 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है जो कि इस वक्त जिसमें विलो कर रहा हूँ और जब तक आप सुन रहे होंगे ये 100% आ चुका होता तो ये जो 585 का आया है इसमें 1,59 1,59,372 वोट जो है ये पड़ा है कैप्टन सफदर को कैप्टन सफदर का नाम इसलिए ले रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं है बाबर नवाज साहब हैं उनके बेटों की तरह हैं बड़ा प्यार करते हैं बाबर नवाज साहब से लेकिन इलेक्शन लड़ने में कोई शक नहीं कैप्टन सफदर साहब ने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जो थी शहनाज उमर अयूब साहिबा 1,16,000 वोट लेके तो ये तकरीबन कोई 42-43 हजार की लीड बनती है मुझे लगता है ये 50,000 तक लीड जो है इस हल्के से भी जाएगी सबसे टफ हल्का था जी इस हल्के में सबसे ज्यादा जोर लगा इस हल्के मुकाबला हुआ ही इस हल्के में बाकी जितने के जितने हल्के थे वो तमाम के तमाम जो है उसको आप यकतरफा कह सकते हैं मुकाबला था ही कोई नहीं वहां पे खासतौर पे लाहौर में कोई मुकाबला नहीं था हमाद अजहर खुद नहीं था पार्टी उसकी भागी हुई थी पीटीआई कोई मतलब के पता था कि लोगों ने बयानिया जो है वो हमारा मुस्तरद कर दिया है नफरत की सियासत के लिए किस चीज के लिए वोट लेने जाएं लोगों के पास और लोग इनको किस चीज पर वोट दें फिर खास तौर पर हरिपुर में जो हुआ वो वहां पर
सुहेल अफरीदी साहब बाकायदा तौर पर धमकियाँ लगा के गए थे और आपको पता है वहाँ पर जो आरओ का दफ्तर है उसके बाहर उमर अयूब खान साहब जो हैं उनके और उनकी पार्टी और उनके लोगों ने आके काफ़ी बदतमीज़ी भी की है। लेकिन ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता, अब 50,000 की लीड को वो मतलब को ऊपर नीचे कर रहा है। तो कैप्टन सफदर साहब जैसा कि हम लोग कितने दिनों से कह रहे थे कि वहाँ पर कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं। बाबर नवाज़ साहब जिनसे मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब बड़ा प्यार करते हैं, वो अपना इलेक्शन जीत चुके हैं। ये इलेक्शन जो है ये तरक्की के नाम पर वोट मिला है मेरे ख़्याल में, खिदमत के नाम पर वोट मिला है। बट एनी हाउ पीटीआई की डिप्रेशन वो इतनी ज़्यादा है कि मीडिया को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मीडिया वही माहौल बना रहा था जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में था कि एकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आगे 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 रख के लेके जा रहे थे। यहाँ पर वो आप अंदाजा करें कि हामिद मीर साहब कितने सीनियर एंकर हैं और कितना सीनियर सहाफत में उनका नाम है, बट मुझे समझ नहीं आती। वो बड़े हैं, उनको देख-देख कर आप उनके प्रोग्राम देख के, पढ़ कर उनको बड़े भी हो सकता है क्या है आप, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उनको सच्ची-मुच्ची किसी तौर पर किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। वो नॉर्मल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो नहीं है नॉर्मल, क्योंकि उन किसी भी जगह पे ये जो मिसेस उमर अयूब साहबा हैं, ये कभी भी 25,000 की लीड से किसी भी जगह पे, अच्छा मेरे पास जो है, जब ये 18,000 17,000 थे तब से आरओ ऑफिस से रिजल्ट आ रहा था। मैं मीडिया का जो है वो इसी हल्के का, बाकी हल्के का नहीं, इस हल्के का जो है वो डिपेंड, क्योंकि ये हो नहीं सकता था जो यहाँ पे नजर आ रहा था। तो हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि ढाई 25,000 वोट से वो जीत रही हैं। नैरेटिव बनाने का कोशिश किया और मीडिया का किरदार भी आप बिलीव करें, मीडिया जो दिखा रहा था वो किसी भी तरह सच्चा नहीं था। मीडिया जो बता रहा था वो कहीं सच था, सब का सब झूठ था। बड़ा नेगेटिव किरदार, जितने चैनल थे सामने चल रहे थे उनका रिजल्ट मैच ही नहीं करता था। आई डोंट नो वो रिजल्ट कहां से ले रहे थे, क्या रिजल्ट दिखा रहे थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुकाबला दिखा रहे थे, जो किसी भी जगह पे मुकाबला हो ही नहीं रहा था। हरिपुर में मुकाबला हुआ, लेकिन वहां पे भी 50,000 की लीड से जीत रहे हैं, तो वो मुकाबला क्या हुआ। बट शुरू में क्लोज था, बट दरमियान में जब फर्क पड़ा तो फिर उस फर्क को मिटाया ही नहीं जा सकता था। पीटीआई के सोशल मीडिया पेजेस पर डीजी आईएसपीआर, आर्मी चीफ, डीजीएमआई समेत अहम अफसरान की तस्वीरें लगाकर इंतहाई नफरत अमेज जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। वाहिद मकसद अपने कारकुनों को इश्ताल दिलाकर रियासत पर दोबारा हमला आवर होना है। ये इस तरह की चीजें करते हैं, जब इनको शिकस्त होती है, जब ये हारने लगते हैं, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये अब कुछ भी कर लें, कहीं से भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ना, ये जो एलन मस्क ने जो लोकेशन है वो ऑन करके कैसा नंगा किया इनको। अब देखिए ना, इमरान खान का अकाउंट कहाँ से चल रहा है। अच्छा जी, फलाना अकाउंट कहाँ से चल रहा है। ये चीज़ें सब की सब सामने आई हैं ना, तो अब ये मज़ीद मेरे ख़्याल में ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं एलन मस्क, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये झूठ और फ़रेब बेचने वालों को, जो कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ से ज़्यादा ना कोई बेचता है और ना ही इसको इससे ज़्यादा कोई अ, इनका काम ही ये है। गलत चीज़ें लगाना है तो गलत चीज़ें अपने मुँह से तो लगा नहीं सकते। कार्रवाई अच्छा उधर जो तो दूसरी है ना, दूसरी तरफ इनको पता है कि अब कार्रवाई होनी है, क्योंकि जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, पीटीआई जमात का जो सरकारी मीडिया का अकाउंट है, उससे मुकर गए हैं वज़ीर इत्तलात। उन्होंने कहा जनाब ये हमारा है ही नहीं है। ये पता नहीं कोई पार्टी का विंग है, इस पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि जो ऑफ़िशियल पीटीआई का ट्विटर का अकाउंट है उससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। शेख वकास अकरम ने कहा है कि पीटीआई का ऑफ़िशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में नहीं है। अकाउंट को बैरून मुल्क में मौजूद कुछ कारकुन चला रहे हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा है कि पीटीआई इन्फॉर्मेशन का पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना-देना नहीं है। ਉਹ ਸਾਡੇ लो मर गए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ लो मर गए। अभी ये बहुत कुछ होना है। आप बिलीव करें कि अब ये इमरान खान के अकाउंट से भी जो है वो भाग जाएँगे, कि जो इमरान खान का अकाउंट है वो कहाँ से चल रहा है, किधर से चल रहा है, हमें कोई पता नहीं है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारी की तबाही से असले के आलमी खरीदारों में भारत की साख बिल्कुल जीरो हो गई है। बरतानवी खबर रसा अदारे राइटर्स के मुताबिक भारतीय लड़ाके तैयारे तेजस का दुबई एयर शो में आलमी असला खरीदारों के सामने हादसा भारत के अहम दफाई मंसूबे के लिए ताज़ा धचके के तौर पर देखा जा रहा है। राइटर के मुताबिक हादसे के बाद तेजस तैयारा बैरून मुल्क फरोख्त होने के बजाय ज्यादातर मुकामी मुकामी क्या है, हिंदुस्तान की फौज के ऑर्डर पर तैयार किए जाएंगे, क्योंकि इसको बाहर कोई खरीदने वाला नहीं है। माहरीन के मुताबिक इस कदर नुमाया और अवामी सतह पर होने वाला हादसा लाजमी तौर पर भारत की इन कोशिशों पर
मनफ़ी असर डालेगा, जिसमें इस तेजस को वो आलमी मंडी में मुतारफ़ कराना चाहते थे। और ये मैं इसको ये 91-92 यानी कि 4 दहाइयों से इस त्यारे पर काम कर रहा था और 4 दहाइयों से ये इन हिंदुस्तान में ये त्यारा बन रहा था, जो एक हादसे ने मिट्टी में मिला दिया। आपको पता है एक फ्रांस का एक त्यारा हुआ करता था, वो नॉर्मल जो 8 घंटे लगते हैं पेरिस से न्यूयॉर्क, वो 4 घंटे में कनकॉर्ड लेके जाया करता था। एक हादसा हुआ था, कनकॉर्ड सब बंद हो गए थे, खत्म हो गए थे। सफ़ा-हिस्ती से नाम ही उनका मिट गया था, एक हादसे की वजह से। यही काम इस त्यारे के साथ हुआ है। भारत दुनिया के बड़े असले दरामगुनान में शामिल है, लेकिन हालिया बरसों में इसने तेजस को अपनी दिफाई खुद कफालत की अलामत के तौर पर पेश किया। नवंबर 2023 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस त्यारे में प्रवास करके इसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश की थी। अमेरिकी थिंक टैंक मिचेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डगलस ए बर्की के मुताबिक एयर शोज दुनिया भर के ममालिक और दफाई सनतों की लिए अपनी कामयाबी दिखाने का मौका होते हैं। ऐसे मौके पर कोई भी हादसा उल्टा असर डालता है, नाकामी का तासर कायम होता है। हालिया हादसे ने तेजस की जो ज़ाहिर है एक वैल्यू थी, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तेजस प्रोग्राम का आगाज़ 1980 की दहाई में भारत की जानिब से पुराने सोवियत मैग 21 तैयारों के मुतबादल के तौर पर करने का फैसला हुआ था। 21 की आखिरी खेप रवां साल सितंबर रिटायर, क्योंकि तेजस की सुस्त तरसील के बायस भारतीय फ़िज़ाइया को मजबूरन उन्हें तवील अरसा तक इस्तेमाल करना पड़ा। भारत जो कि अपने रूसी साख्ता तैयारों के आए रोज़ गिरने कर तबाही से काफ़ी परेशान था। इन तैयारों की जगह वो चाहते थे कि वो जो ये तैयारे लिए जाते हैं, इनकी जगह पे वो इस तैयारे को इस्तेमाल करें, लेकिन इसने भी अब बेड़ा गर्क कर दिया। आखिर में फिर एक दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत, इस जीत को आप लाख नाम दे सकते हैं, बट मैं इस जीत को नाम दूँगा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा की पिछले 2 साल में जो मेहनत है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपने मुल्क की जो मईशत को सँभाला है, मेरे ख़्याल में उसका कोई जवाब नहीं है। इमरान खान साहब जिस तरह इस मुल्क को श्रीलंका बनाने का ख़्वाब देखकर हाथ में डायरी पकड़ कर निकल गए थे कि 2 महीने के बाद ये श्रीलंका बन जाएगा। उस श्रीलंका को शहबाज शरीफ साहब ने अपने पैरों पर खड़ा किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम बहाल कराया। फिर उसके बाद जिस तरह भारत को शिकस्त दी गई पाकिस्तानी अफ़वाद की तरफ से, उसमें फ़ील्ड मार्शल का किरदार और शहबाज शरीफ का कॉम्बिनेशन है, उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, लोगों का एतमाद बहाल किया है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा इलेक्शन जो है वो हो रहा था पंजाब में, और पंजाब में मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, जिस जगह पे जाकर उन्होंने खिदमत नहीं की। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मतलब अब सैलाब आया है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने वसाइल से अपने लोगों की खिदमत करूँगी। लोगों के घरों की दीवारें सूखी नहीं थी। लोगों को बचाने के साथ-साथ लोगों के मवेशी और जानवर तक बचाए हैं। लोगों को उसका मुआवज़ा दिया है, घर बनाने के लिए पैसे दिए हैं, बेरोज़गारों को अलाउंस बेरोज़गार जो हुए हैं उनको अलाउंस दिया है। उनको 8-8 10-10 लाख रुपया दिया है। जिनके पास अपने घर नहीं थे, कर्ज़ा दिया है, अपना घर बनाएँ। लोगों को घर बैठे हुए हार्ट पेशेंट को मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही हैं। अस्पतालों का मेयार इस कदर बेहतर बनाया है, अस्पताल जाने से पहले जो बीएचयू मतलब नेम इट, सड़कों के जाल बिछाए हैं। मैं महकमा जंगलात से लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम माहौलियाती तब्दीलियों का, और उससे जो हमारा ख़ास तौर पे लाहौर डूब रहा था, लाहौर बेड़ा गर्क हो रहा था, लाहौर की फ़ज़ा आलूदा हो रही थी, वहाँ पे जो मेहनत की है, तो ये मरियम नवाज़ की जो मेहनत है, उसने पंजाब के अवाम को यकीन दिलाया। और अभी 3 साल पड़े हुए हैं। अगले 3 साल में मरियम नवाज़ ने क्या-क्या करना है, मैं और आप सोच भी नहीं सकते। वो मंसूबे हैं, वो प्लान हैं, वो चीज़ें हैं कि जब 5 साल बाद, मैं जब ये कहता हूँ ना कि यूरोप, ये है वो यूरोप। अब लोगों ने इस दफ़ा जो पंजाब को यूरोप बनते हुए देखकर वोट दिया है, वो वोट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत। मतलब इमरान खान के अपने घर के अंदर जीतने वाला जो कैंडिडेट है, वो वहाँ पर किस वजह से जीता? क्योंकि मरियम नवाज़ वहाँ पर भी ग्रीन बसेस लेकर पहुँच गई हैं। आप ये चेक करें कि साहिवाल में, आप ये चेक करें कि फैसलाबाद 2024 के इलेक्शन में राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ से हार गए थे। लेकिन अब देखें, यहाँ से जितने कैंडिडेट थे, सब के सब जीते और भारी लीड जीते थे। कैप्टन सफदर साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कैप्टन सफदर साहब के बारे में कि उनकी कितनी मेहनत है, कैसे उन्होंने अयूबिया दौर की जो जिसे कहते हैं ना कि सियासत हमेशा के लिए खत्म कर दी है। अयूब खानदान की सियासत हमेशा के लिए खत्म कर दी है, तो ये गलत नहीं होगा। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।